तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासन इंस्टीट्यूट। तो आज का क्लास जो होगा, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या, तो उनको जानते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं तो हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या, उसको जान लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले कुछ बातें हम लोग बेसिक जान लेते हैं, तो उसके बाद इसको जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या। इनको जानने से पहले दो टर्म जान रहे हैं कि एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। उसको समझने से पहले इन बातों को जान लेते हैं, तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन। तो इनको जान लेते हैं क्या है। तो फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हुआ, जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो वो जो चेंजिंग होगा, तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो कुछ ही क्षण के लिए परिवर्तन होती है और पुनः फिर वो वापस अपने अवस्था में आ जाती है। मतलब फिजिकल चेंजिंग, भौतिक अवस्था जो होता है, चेंजिंग होगा लेकिन वो कुछ देर के लिए होगा और बाद में पुनः फिर वो क्या होगा, अपने वही अवस्था में आ जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं रबर का, बात करें रबर को, जब हम खींचते हैं ना, रबर को जब खींचते हैं तो रबर का जो खींचने के बिफोर जो आकृति उसका था कुछ और था। जब रबर को खींचे तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर जब छोड़ते हैं तो फिर अपने उसी अवस्था में आ जाता है। तो इसको बोल सकते हैं फिजिकल चेंजिंग, कि कुछ क्षण के लिए परिवर्तन हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। तो वो अपना रूप रंग आकार क्या होता है, नहीं बदलता है। वो बोल सकते हैं उसको हम क्या हो रहा है, इसमें फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। मतलब कुछ देर के लिए परिवर्तन हो रहा है, बाद में फिर पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाता है। तो केमिकल चेंजिंग क्या हुआ, तो केमिकल चेंजिंग में क्या आता है कि वो अपना अवस्था से क्या आता है, एक नया अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। केमिकल चेंजिंग में रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो क्या करता है कि वो अपना जो अवस्था है उस अवस्था से क्या करता है, दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। अगर बात करते हैं लोहा में जंग लगना, तो लोहा को हम लेते हैं, स्टार्टिंग में अगर लोहा को देखते हैं और उसका रूप रंग आकार जब में जंग लग जाता है, तो उसके बाद उसका रूप रंग आकार, तो वो दोनों में काफ़ी परिवर्तन होता है। हम अगर चाह भी लेंगे कि पुराना वाला जो लोहा था, स्टार्टिंग में जो लोहा था नया लोहा था, और जंग लगने के बाद जो मेरा लोहा बन गया, कितना भी कुछ कर लेंगे फिर उस लोहा को नया वाला लोहा में नहीं बना सकते। मतलब कितनों साफ कर लें, कितनों कुछ कर ले, कितना भी साफ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जो जंग लगा हुआ है उसमें वो जंग लगा ही रहेगा और उसका जो हार्डनेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कमज़ोर होगा। तो वो केमिकल चेंजिंग की तरह से बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंजिंग हो रहा है। लोहा में जंग लगना, भोजन का पचना, ये सब क्या हुआ, केमिकल चेंजिंग हुआ। कि अपना अवस्था से क्या करता है, दूसरा अवस्था में परिवर्तन होता है, वो अपना रूप रंग आकार खो बैठता है। किसमें, केमिकल चेंजिंग में। तो ये फिजिकल चेंजिंग और ये केमिकल चेंजिंग, जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये तो था बेसिक बातें। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू ए न्यू सब्सटेंस। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो क्या करती है, which process one or more substance into new substance during chemical reactions, new substance with new
प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कहने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम हिंदी में स्पष्ट कर देते हैं कि जब कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य एलिमेंट के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य एलिमेंट के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अगर नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, तब उस कंडीशन में उसको हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब कोई पदार्थ का बात मतलब H2 और O2 को लेते हैं, इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो ये क्या बना, H2O बना। आप बोल सकते हैं ये दो पदार्थ आपस में मिला और एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो अकेले करेगा या किसी अन्य एलिमेंट के साथ करेगा। तो अकेले कैसे करेगा, अगर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं CaCO3 लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये हीट होता है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इनसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है, ये बनता है ना। इसको बोल सकते हैं ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो डेफिनेशन सिंपल है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके या एक से अधिक पदार्थ का क्या निर्माण करते हैं, तब क्या कहलाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कि जब रासायनिक, एक चीज़ और लिखा हुआ है इसमें, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी, ये R, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसका जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ जब दूसरा पदार्थ बनेगा तो इसका ये प्रॉपर्टीज़ और ये प्रॉपर्टीज दोनों क्या अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, इसका जो गुण धर्म है, इसका गुण क्या है, इसका गुण का मतलब ये H2 है, ये गैस है ना, और ये भी क्या है, ये गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों गैस है। और यहाँ पे बात करते हैं H2O का बात, ये क्या, जल है, ये आपका जल है, जल है, वाटर है, ये गैस है, ये क्या, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। तो कहने का मतलब ये था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के मिलने से H2O बना, जल बना। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज़ क्या था कि इसका गुणधर्म क्या था कि ये तो गैस था, ये भी गैस था, ये दोनों गैस है, लेकिन यहाँ पे ये जो बना लिक्विड बन गया। तो कहने का मतलब ये कि जब दोनों आपस में रिएक्शन कराएंगे किसी भी एलिमेंट को, उसका जो गुणधर्म रहेगा, उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, वो प्रॉपर्टी क्या रहेगा, बदल जाएगा। कब, जब रिएक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रतिफल बनेगा, वहाँ क्या होगा, इसका गुणधर्म क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये कहने का इसका क्या था, मतलब था। केमिकल रिएक्शन के बाद अगला जो टर्म है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण है क्या, इसको देखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन in term of symbols and formulas of reaction and the product which will give idea about true chemical changes। हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं, अभिक्रिया तो समझ गए, केमिकल रिएक्शन कि दो पदार्थ या अकेले भी आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो था क्या, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का बात हो रहा है। केमिकल इक्वेशन है क्या, देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन जानने से पहले आप लोग एक चीज़ और देख ले, ये H2 है, AO2 है, ये बना H2O बना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे R, इसको बोलेंगे P। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रतिफल अभिकारक, प्रतिफल अभिकारक, ठीक है। अभिकारक का मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो पदार्थ, ये दोनों एलिमेंट हैं जो क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और जो यहाँ पे बना प्रोडक्ट के रूप में, इसको बोलेंगे प्रतिफल। ये प्रतिफल, ये अभिकारक, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये बात हमेशा याद रखना। देख रहे हैं ना, ये तिरछे के इस तरफ सीधा,
सिंपल याद रखना, तीर चिन्ह के इस तरफ प्रतिफल बनेगा और इस तरफ अभिकारक बनेगा। चलिए अब बात करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। दरअसल हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, उसको जो लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो रासायनिक अभिक्रिया का था, दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक या एक से अधिक पदार्थ निर्माण करते हैं, उसको जो दरअसल लिखते हैं हम लोग, तो उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में ही लिखते हैं। इक्वेशन क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो एलिमेंट भाग ले रहा है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका संकेत और सूत्र, उसके संकेत और सूत्र के सहायता से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो उसका छोटा रूप निकल कर आता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। और सुन ले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, उसमें जो भी एलिमेंट भाग ले रहा है, चाहे जो भी एलिमेंट भाग रहे, उसका संकेत और सूत्र, उसका जो संकेत होगा, उसका जो सूत्र होगा, उसके सहायता से जो हम रिएक्शन लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं कि अगर हम बोलें कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन कार्बन और ऑक्सीजन के संपर्क से, अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये बात तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ऑक्सीजन ये दोनों मिला आपस में तो क्या बना, CO2 बना, ये तो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन इसको अगर बोला जाए कि इसको रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाइए, तो क्या करेंगे हम, कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और बात करें ऑक्सीजन का तो उसका संकेत क्या होता है, O, तो C + O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना, CO2 बना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसलिए डिफिनेशन क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये दो पदार्थ भाग ले रहा है और इसका संकेत और सूत्र, इसका संकेत और सूत्र की सहायता से जो रिएक्शन क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बस सिंपल था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके होने के दरमियान में उसका जो संकेत और सूत्र जब लिखते हैं किसी इक्वेशन को बनाने में, तब उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक समीकरण हो रहा है। बस ये दो बात था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन बैलेंसिंग को पढ़ेंगे, इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।